कराची के इलाके लांढी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर हमला नाकाम, एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद। गैर मुल्की महफूज हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल जिस शहरी के नाम पर निकली उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए का दावा है कि शहरी का कहना है उसने कभी मोटरसाइकिल ही नहीं खरीदी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात, पाकिस्तान में सरमाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी सरमाकारी की मौजूदा इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए निज़ाम में इस्लाहात की गई हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ और तिजारती शराकतदारी की मज़ीद मजबूती का ख्वाहां है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं, महंगाई के मसाइल हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि हैरत है कि कानून कौन पढ़ा रहा है। सदर की तकरीर के दौरान जो हुआ वो शर्मनाक था। बैरिस्टर गौहर बोले, जरदारी आज भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं और सियासी सरगर्मियां भी नहीं छोड़ी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आसिफ अली जरदारी कभी पीपल्स पार्टी के सदर नहीं रहे। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पार्लियामान की शाइस्तगी चैलेंज की गई तो यहाँ कोई माई का लाल बात नहीं कर सकेगा। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान गैर पार्लियामानी ज़बान इस्तेमाल करने पर जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनीत मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने असम्बली कवायद की खिलाफ वर्जी की। मीडिया से गुफ्तगू में इकबाल खान ने कहा कि ये एहतजाज तो कुछ भी नहीं, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतजाज का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुहिम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। कहा आर्मी चीफ को स्मगलिंग के खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में बताया गया कि स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फहरिस्त कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम कर दी गई है। सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त भी दे दी गई है। वज़ीर आज़म की निशानदही शुदा अफसरान को ओहदे से फ़ौरन हटाने महकमाना कार्रवाई की हिदायत। कहा मुल्क कौम का पैसा लूटने वालों को कतन किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत भी जारी की। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासिर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दी का कला कमा करने के लिए अपने इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा। इजलास में तमाम IGs की चीनी शहरियों के सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। ईरानी सदर के दौरे के दौरान इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि डिजिटल मईशत में लोगों, कंपनीज और ममालिक के लिए बेपनाह मौके मौजूद हैं। पाकिस्तानी नौजवान फ्रीलांसर्स की मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला आ रहा है। मुलाकात के लिए आई डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल दीमा अल यहिया से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब से सऊदी कंपनीज को तरबियत याफ्ता IT अफरादी कुव्वत फराहम करने के ख्वाहां हैं। दूसरी जानिब IT सिटी प्रोजेक्ट इजलास में मरीम नवाज को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि चीन की 8 कंपनीज नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मुलाकातियों के बाद कमरे अदालत में भी बानी PTI के सामने दीवारें खड़ी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज का इजहार बरहमी। कहा जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समाअत आगे नहीं बढ़ेगी। सहाफ़ियों ने भी कार्रवाई सुनने में मुश्किलात का इजहार किया। अदालत ने जेल इंतजामिया को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत करते हुए समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इससे पहले एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए 2 रोज़ में बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी और टेस्ट निजी अस्पताल से करवाने का हुक्म दे दिया। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। अंदाज़ा नहीं था कि फैज़ाबाद धरना ये सूरत हाल इख्तियार कर लेगा। ताकत के इस्तेमाल से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। फैज़ाबाद धरना कमीशन में उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान सामने आ गया।
शहबाज शरीफ ने कमीशन के सवालात पर कहा कि उस वक्त TLP के रहनुमाओं के साथ सियासी मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। अफसरान को हिदायत दी थी कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। बलूचिस्तान में सूबाई काबीना की तश्कील का मरहला बिलाखिर मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान के हल्फ उठाने के 48 दिन बाद 14 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने काबीना के अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा कि अमन की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत को क़यादत करना होगी। सूबे में गैर तरक्याती बजट बढ़ रहा है। यही सूरत हाल रही तो तरक्याती कामों के लिए पैसे नहीं होंगे। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां न थमी थीं कि सैलाबी रेला भी चमन में दाखिल हो गया। गली मोहल्ले नदी नालों में बदल गए, कच्चे मकानात गिर गए। पाकिस्तानी इमिग्रेशन दफातर में भी पानी दाखिल हो गया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, मस्तूं, कलात और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश, नदी नाले बिफर गए। कई सड़कें आमद और रफ्त के लिए बंद हो गईं। पाक फौज और रेस्क्यू जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। गवादर में 3 रोज़ बाद भी घरों और तालीमी इदारों से पानी ना निकाला जा सका। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। मुजफ्फराबाद, एबटाबाद मरकजी शाहराह, लोहार गली और वादी नीलम की मरकजी शाहराह के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। बहरीन कालाम रोड बोडाई कमर के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। मुल्तान में आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक जबकि उसके 5 बच्चे जख्मी हो गए। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत का नाम दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अददी एतबार से असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान ज़्यादा हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को PAC की चेयरमैनशिप मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली की 35 वजारतों की कमेटी से मुताल्लिक़ खत के जवाब में अपने अरकान के नाम स्पीकर को देंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी माशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के माशी हुकाम से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों के हुकाम का तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटाइज करने, हर किस्म की रिलीफ को ख़त्म करने, हुकूमती कंपनीज की तेज़ रफ्तार निजकारी और नुकसान वाली सरकारी कंपनीज का इंतजामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करने का भी मशवरा। आलमी मालियाती इदारों ने गैर ज़रूरी हुकूमती महकमों को ख़त्म और दीगर में छांटी का भी मशवरा दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान को मई में IMF के साथ नए कर्ज की उम्मीद है। मौजूदा प्रोग्राम अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान एक तवील और बड़े कर्ज की तलाश कर रहा है। पाकिस्तान अगले प्रोग्राम में कम अज़ कम $6 अरब का नया टैब खोलेगा। कर्ज पर इतफाक़ हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेतिन गुराक को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। आर्मी चीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई पैदावार और फौजी तरबियत पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से इलाकाई सलामती के लिए पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का एतराफ़ किया गया। आर्मी चीफ ने सऊदी ज़मीनी अफवाज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाक फौज की मावनत की तौसीक की। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की GHQ में पाक सऊदी दिफाई फोरम के 5वें इजलास में भी शिरकत।
ऑपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इनके लीडर का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के साथ खेलें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कौमी असम्बली से खिताब। अता तारर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारर ने कहा कि पहले इनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। यू टर्न लेना इस पार्टी का वतीरा रहा है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। और इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में पेट्रोल पंप पर खड़े ऑयल टैंकर में आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड, CDA और पाक बहरिया के एहलकारों ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।